देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। अखड़िया छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। अखड़िया माने आंख, आंखों के नीचे काले धब्बे। पंथ माने रास्ता, निहारी निहारी राह जोते जोते, वे इंतजार करते करते। जिभड़िया छाला पड़िया, जीभ, जीभ में छाले पड़ गए। कैसे? राम का नाम पुकारते पुकारते। कबीरदास जी ने यहाँ कुछ ऐसे भक्तों का, माने परम भक्त जिसको बोल सकते हैं, परम भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे भी भक्त हैं, या कबीरदास जी खुद के बारे में भी कह रहे हैं कि हमें परम पिता परमेश्वर जो राम या परमात्मा का राह देखते देखते उनके इंतजार में आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं और मुंह में छाले पड़ गए हैं राम का नाम पुकारते पुकारते। मतलब भक्त भगवान का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी वो माने बोल सकते हो जैसे हम लोग किसी का माने वो इंतजार किए ही जा रहे हैं, वो बेरुखी से पेश नहीं आ रहे हैं कि मेरा इंतजार बेकार जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा का नाम, परमात्मा हर एक इंसान की परीक्षा लेता है, उसके अंदर कितना धैर्य है। तो कबीरदास जी यहाँ धैर्यता के बारे में भी कह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए, चाहे परमात्मा का नाम लेते लेते उनकी जीभा पर छाले ही क्यों ना पड़ जाए। तो यहाँ परम भक्त के बारे में भी वो कह रहे हैं कि उनका परम पिता परमात्मा का इंतजार करते करते आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं और राम का नाम पुकारते पुकारते जीभा पर छाले पड़ गए हैं, फिर भी क्या, फिर भी राम का नाम लेना बंद नहीं किए हैं। तो उसी तरह हम मनुष्यों को भी अपने धैर्य नहीं खोने चाहिए। अगर किसी को एक निष्ठा से भगवान ईश्वर का अंतरात्मा से ध्यान किया जाए तो वो जरूर मिलते हैं और हर सुख की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिछुड़ा ज्यों, घुन काट ही खाई। मतलब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने खुद के बारे में कहा है, जैसे कि भगवान का इंतजार करते करते वो थक गए हैं, लेकिन फिर भी वो धैर्य नहीं खो रहे हैं। उन्होंने यहाँ कहा है कि कबीरदास जी की खुद के एक अद्भुत अवस्था का वर्णन उन्होंने स्वयं ही किया है कि जो रोऊं तो बल घटे। अगर मैं रोना भी चाहता हूं ना, उससे क्या हो रही है, मेरी शक्ति कम हो रही है। हंसो तो राम रिसाई, अगर हंस रहा हूं तो परमात्मा हमसे दुखी, रिसाई गुस्सा हो जाएंगे। अगर हम हंसेंगे ज्यादा तो परमात्मा हमसे गुस्सा हो जाएंगे। मन ही मानी बिशुना ज्यों, घुन काठी खाई। यह ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ हंसने से परमात्मा दुखी नहीं हो रहे हैं। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन को धैर्य पूर्वक, संतोष पूर्वक रखना चाहिए। जिस तरह कबीरदास जी खुद बेचैन हो जा रहे हैं, परमात्मा से मिल नहीं पा रहे हैं, आंतरिक सुख नहीं ले पा रहे हैं। परमात्मा से मिलना क्या, भगवान निश्चय प्रकट थोड़ी ना होंगे। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा है, वह सुख मुझे मिले, और वह धैर्य भी रखने बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी अधैर्य हो जा रहे हैं, और होने से क्या हो रहा है, रोने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी वह अपने धैर्य को बनाए हुए हैं, क्योंकि रोने से
क्या होगा, हमारी शक्ति कम हो जाएगी, और जब हम ही नहीं रहेंगे तो परमात्मा से मेरा मिलन कैसे होगा, कैसे वो सुख परमानंद हम कैसे ले पाएंगे। अगर हंसो तो राम रिसाई, अगर ज्यादा ठहाके लगाओगे तो क्या होगा, अपने पराये सब क्या देखते हैं, इतना क्यों हंस रहा है। तो हंसे तो भगवान गुस्सा करेंगे कि आप ज्यादा हंसिए नहीं। हंसे माने अपने पर गुरूर मत करिए। यहाँ कहने का मतलब है हंसे तो राम रिसाई, माने ज्यादा अहंकार मत करिए, अहंकार में मत रहिए, इससे परमात्मा दुखी होता है, गुस्सा हो जाएंगे। जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया है, मन ही माही विष्णा ज्यों, मन में जिस तरह से एक लकड़ी में घुन लगता है, घुन एक प्रकार का लकड़ी का कीड़ा है, लकड़ी तो खड़ी रहती है लेकिन अंदर ही अंदर वह खाए जाती है। तो यहाँ कबीर दास जी की दुर्गम माने मना स्थिति इतनी खराब है कि वह परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा का सुख आनंद पाने के लिए ना तो वह रोना चाहते हैं और ना ही ज्यादा हंसना चाहते हैं। उनकी स्थिति उस काठ के समान हो गई है जिसमें अंदर ही अंदर खा जा रही है, अंदर ही अंदर कीड़े काठ को खा जा रही है। तो यहाँ उनकी मन की स्थिति ऐसी हो गई है। तो कभी भी हम मनुष्यों को आंतरिक चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ कबीर दास जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि परमात्मा से मिलन होगा, सब कुछ होगा, हर सुख मिलेगा हमें, लेकिन आंतरिक आत्मा को तकलीफ देना नहीं है, चिंतन में नहीं डूब जाना है। क्योंकि अगर हम चिंतन में डूब जाएंगे तो क्या होगा, उस घुन के समान, उस काठ के समान, जो उस काठ को वह घुन धीरे धीरे खाए जा रही है। ऊपर से ढांचा तो दिखता है लेकिन चिंतन के कारण और वो कीड़े के खाने के कारण वो अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। इसीलिए हमें चिंतन पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने धुन में खोए रहना है, मतलब अपने कार्यकलापों को करते हुए परमात्मा का स्मरण करते रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट